बहुत अहमियत रखती है। आज जज लोया की मौत के मामले की एसआईटी जांच होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम फैसला आएगा। कोर्ट ने पिछले महीने ही सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में जज लोया की मौत की जांच एसआईटी से कराने के लिए कई पक्षों ने अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इन याचिकाओं को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि ये याचिकाएं किसी एक शख्स को निशाना बनाकर दायर की गई हैं। हम आपको बता दें कि जज लोया की मौत 1 दिसंबर 2014 को दिल का दौरा पड़ने से तब हुई जब वो एक सहकर्मी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए नागपुर गए थे। जज लोया की बहन ने उनकी मौत के हालात पर शक जाहिर किया था, जिसके बाद मौत को गुजरात में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर से जोड़ दिया गया था, क्योंकि जज लोया ने ही सोहराबुद्दीन एनकाउंटर पर फैसला सुनाया था और सीबीआई को फैसले के खिलाफ अपील न करने की फटकार भी लगाई थी। तो जज लोया का जो मामला रहा है वो बहुत ही विवादित रहा है। हालांकि उनके बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था आपसे कुछ दिन पहले कि उन्हें कोई शक नहीं है, उनके पिता की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, तो इसलिए आगे फर्दर कार्रवाई या फर्दर जांच की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस समय ये उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी बहन ने कहा था कि संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे सहयोगी आशीष हमसे जुड़ गए। आशीष, बहुत अहम है ये केस और बहुत विवादित भी है। ये वही केस है जिसमें जब 4 जज सुप्रीम कोर्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो उन्होंने इस केस का भी जिक्र किया था। जाहिर तौर पर यह बेहद हाई प्रोफाइल मामला है शोभना। दरअसल ये वो मामला है जो न केवल कानूनी है बल्कि सियासी ज्यादा है, क्योंकि बहस जब अदालत में चल रही थी तो उसकी गूंज सियासी पार्टियों को में देखने को मिल रही थी। तमाम जो विपक्ष था वो सरकार पर इस मसले को लेकर लगातार दबाव बनाए हुए था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। एक तहसीन पूनावाला, बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन सहित 5 याचिकाएं इसमें दाखिल की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि जो जज लोया की मौत हुई है वो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। दूसरी बात उनकी तरफ से कहा गया कि जो फैमिली है उनको तुरंत इस बारे में जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए और ये जांच जो हो वो पारदर्शी हो और निष्पक्ष हो और इसकी मॉनिटरिंग खुद सुप्रीम कोर्ट करे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि ये जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं वो राजनीतिक से प्रेरित है, क्योंकि याचिकाकर्ता का कहना है कि जब जज लोया को हार्ट अटैक आया था उस समय उनको ऑटो से लेके जाया गया, जबकि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे विटनेसेस के उसमें साफ था कि जब उनको कार्डियक अटैक आया था तो उसके बाद उनको गाड़ी से लेकर जाया गया था हॉस्पिटल तक। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता की तरफ से हॉस्पिटल की पृष्ठभूमि को लेकर भी सवाल उठाए गए कि उनका इलाज जो था, प्राथमिक उपचार, वो सही से नहीं दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने इसका भी विरोध किया और साफ कहा कि उन्हें हर संभव प्राथमिक उपचार दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका, माफ करिएगा, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका बयान दर्ज हुआ है और ऐसे में केवल राजनीतिक से प्रेरित याचिकाओं पर इस मामले की जांच एसआईटी को नहीं सौंपनी चाहिए। आपको ध्यान में होगा कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पहली बार जनता के सामने रोस्टर विवाद का मुद्दा आया था। दरअसल ये पूरा रोस्टर विवाद का मुद्दा इसी जज लोया की केस की वजह से सामने आया था, जिसमें उन लोगों ने नाराजगी जताई थी और ये कहा था कि रोस्टर के तहत जो केसों का बंटवारा हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। ऐसे में इंतजार करना पड़ेगा सुबह 10:30 बजे का, जब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर स्टूडियो में मौजूद हैं और उन्हें बहुत, सर इस केस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं जब विवाद उठा है और तमाम बार, हर बार यही आवाज उठ रही है कि क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष का नाम इस केस में आ रहा है इसलिए राजनीति की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार लगातार ये दावा कर रही है। देखिए, इशू ये नहीं है कि सत्तारूढ़ पक्ष का अध्यक्ष है या नहीं है, इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी क्रेडिबिलिटी एक बार क्वेश्चन हो चुकी है, वो भी 4 जजेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। बिल्कुल ये फ्रिवोलस भी हो सकता है, लेकिन इस समय उस मकाम पे सुप्रीम कोर्ट है जहां कि उसको ये भी दिखाई देना है कि नहीं, ये अब बोर्ड है, इसका विश्वास को कोई छेड़ नहीं सकता दुनिया में और भारत में सुप्रीम कोर्ट अभी भी अपनी विश्वसनीयता बहाल रखता है। लिहाजा इस पे जजमेंट में ये चीज है, डिमांड किस बात की है? एक, आप जांच करवा लीजिए, यही तो है ना, आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच करवा लीजिए और कुछ नहीं है। ये बात सही है कि अभी हाल में 4 जजेस ने जो उस समय थे वहां पे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग दैट कैन बी सस्पेक्टेड। लेकिन इसके बावजूद अगर घर के परिवार के लोग कह रहे हैं, पूरे कंट्री में एक ये चल रहा है
कि साहब सुप्रीम कोर्ट को, और उस समय जबकि 4 जजेस ने इसी केस में कहा हो कि साहब क्यों एक ही बेंच को केसेस दिए जा रहे हैं, उसका एक्चुअली मसला मतलब इसी केस से था। और इसको केस को देख कौन रहा है? वही जिनको कहा गया था कि यही लोग लगातार देख रहे हैं। तो लिहाजा आज वो मकाम है कि सुप्रीम कोर्ट अपने को उससे अवगत करे। और डिमांड क्या है? डिमांड यही है ना कि एक फ्रेश जांच करवा ली जाए। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत डिमांड है। लिहाजा इसको सुप्रीम कोर्ट को अपनी क्रेडिबिलिटी रेस्टोर करने के लिए, जो कि बहुत बड़ी आज भी देश में सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, लेकिन उसको रेस्टोर करने के लिए जरूरी है कि एक बार एसआईटी जांच करवा ले। बिल्कुल, और जांच में कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। अगर कोई शक नहीं है तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रधान